बड़ी बुरी खबर है शहबाज गिल के हवाले से और वो जनाब मेरी जो है वो बचते बचते फिर फंस गए हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से एक अच्छी खबर आज बड़े दिनों के बाद जब से गिरफ्तार हुए हैं आज जनाब उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन, शहबाज गिल के हवाले से आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं और बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं और आज ख़ासकर उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है शहबाज गिल के हवाले से और वो जनाब मेरी जो है वो बचते बचते फिर फंस गए हैं। और इसके साथ साथ शेख रशीद के हवाले से आपको ख़बर देनी है कि उनके हवाले से एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ नाजरीन अगर मज़ीद वक्त बचा तो और भी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल की नाज़रीन अदालत में आज पेशी थी इस्लामाबाद में और वहाँ पे वो पेश हुए और आपको पता है कि उनके ऊपर जो गद्दारी के मुकदमात, बगावत के मुकदमात चल रहे हैं, उस हवाले से वो ज़मानत पर जो है वो मौजूद जो है वो ज़मानत पर हैं। और आज जब उन्होंने बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई थी और बरियत की दरख्वास्त उनकी जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अदारों को बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये मुस्तरद है और इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। और अदालत ने कहा कि शहबाज गिल पर फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की जाएगी और शहबाज गिल पर अदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुतद्दद मुकदमात दर्ज हैं और वो ज़मानत पर हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली और वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की ज़मानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। तो ये नाज़रीन शहबाज गिल के हवाले से मैं आपको बताऊं, जब कल इन्होंने कोर्ट में आज पेश होना था तो कल इन्होंने बेचारे ने ट्वीट भी किया कि मेरी पेशी है, दुआओं का तलबगार हूँ, 6 माह से जो है वो मैं ये केस भुगत रहा हूँ। और बेचारे ने मेरी हमदर्दियाँ हैं शहबाज गिल के साथ, लेकिन इन्होंने एक बयानिया भी बनाने की कोशिश की इन सारे दिनों में। आज जब इनकी पेशी थी तो इससे पहले इन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने बयानिया क्रिएट किया कि जनाब मैं शायद एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त आप मिडिल क्लास नहीं है, आपका ताल्लुक़ ज़रूर होगा शहबाज गिल साहब। तो इन्होंने कहने का मतलब ये है कि शहबाज गिल ने एक बयानिया भी क्रिएट किया कि मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, शायद इसलिए मेरे साथ ज़्यादती की जा रही है, शायद इसलिए मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं किसी वडेरे का बेटा होता, मैं किसी बड़े नवाबजादे का जो है वो जनाब मेरी सपूत होता, पोतरा होता, तो शायद मेरे ऊपर जो है वो जुल्म और ज़्यादती ना होती। जबकि ऐसा नहीं है। जरदारी साहब कितने बड़े वो रईस हैं और फिर कितने बड़े रईस जो है वो एक ख़ानदान में उसकी शादी हुई, जेलें भुगती उन्होंने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो अलग बात है, मतलब केसेस से निकल जाना, वो सारे मामलात। लेकिन बताने का मतलब ये है कि इतने इतने पावरफुल लोग जो वज़ीर आज़म होते हुए जो है वो उनको वो मतलब फारिग हुए। मैं ये नहीं कहता कि उनको गलत फारिग किया गया, मैं शहबाज गिल की जो उन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि शहबाज गिल ने यानी कि एक बयानिया भी बेतुका बनाने की कोशिश की कि शायद मेरे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, तो बेचारे का वो बयानिया कुछ चीज़ें नहीं चली। तो दूसरी जानिब नाज़रीन शेख रशीद साहब जो हैं उनकी आज जो मरी में FIR हुई थी एक अहलकार की वर्दी फाड़ने में और कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से, तो उसमें उनकी जो है वो आज ज़मानत मंजूर कर ली गई है। बड़े दिनों के बाद शेख रशीद साहब के हवाले से एक अच्छी खबर है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त कल मैंने आपको बताया था कि 170 अरब के टैक्स हुकूमत लगाने जा रही है, लेकिन मज़ीद अब जो पेशगी इक़दामात हैं अमल दरामद का उसके ऊपर आगाज़ कर दिया है। आपको पता है कि अभी स्टाफ लेवल का मुआहदा होना है IMF के साथ। तो हुकूमत ने नाज़रीन IMF से मुज़ाकरात के तहत बिजली के बिलों पर सब्सिडी ख़त्म करने पर काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मसूल होंगे। और ज़राए का कहना है कि फौरी तौर पर मार्च में जो मसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट से 18 रुपये तक होगा और मनसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 23 रुपये 39 पैसे कर दी जाएगी। और ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों पर सरचार्ज गर्दशी कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में इस्तेमाल होगा और समाही एडजस्टमेंट की मद में 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल पर फरवरी और मार्च के बिलों में वसूली होगी, जबकि समाही एडजस्टमेंट की मद में
₹3.21 فی یونٹ کے حساب سے وصولی ہوگی، اور سماہی ایڈجسٹمنٹ ٹیرف اپریل میں کم ہو کر جو ہے وہ 69 پیسے رہ جائے گا، جبکہ جون جولائی میں یہ سرچارج بڑھ کر ₹1.64 ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جولائی اگست میں منظور کردہ فیول ایڈجسٹمنٹ ₹9.90 اور ₹4.51 فی یونٹ اگلے 6 مہینوں تک کے دوران وصول کیا جائے گا، اور قسط 1 سے ₹1.5 فی یونٹ کے حساب سے 6 ماہ میں وصول کی جائے گی۔ مارچ کے مہینے میں یہ سرچارج وصول کیے جائیں گے، اور ذرائع کا بتانا ہے کہ گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کے کسانوں کے لیے بجلی کے بلوں پر سبسڈی ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کا جو غیر جنگی دفاعی بجٹ ہے اس میں بھی 15% جو ہے وہ کمی کی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے جو ہے خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم عمران خان کا معاہدہ لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن عمران خان نے جب یہ معاہدہ کیا ہوا تھا، عمران خان جب اس کے اوپر عمل کر رہا تھا تو ایک عام سبسڈیز ہر چیز پہ دے رہا تھا، عام عوام کو ریلیف مل رہا تھا، لیکن اب انہوں نے سبسڈیز ختم کر دی ہیں، اور دوسری جانب اگر اسی معاہدے کو لے کر کے چل رہے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے معاہدہ توڑ دیا تھا، عمران خان نے ختم کر دیا تھا، تو ان کو نیا معاہدہ کرنا چاہیے تھا نا۔ تو اس کے اوپر ناظرین جو ہے وہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے اعتراضات اٹھاتے ہیں، مزمل اسلم صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنیے۔ عمران خان کی حکومت کا آئی ایم ایف کا پروگرام 30 سپتمبر 2022 کو ختم ہو جانا تھا، آج فروری 2022 ہے۔ اس حکومت نے جان بوجھ کر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، اس پروگرام کو 9 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرایا۔ ناظرین، میرا خیال ہے اس سے کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی جو مزمل اسلم صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انہوں نے ایک غلطی ہے وہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ ستمبر جو ہے وہ 2022 سے پھر فروری 2023 آتا ہے، 22 نہیں آتا ستمبر کے بعد، اور وہ 2023 ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا، اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ اب تک کی اپڈیٹ سے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے